आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो यह सामान्य प्रशासन विभाग का, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग का जो यह पत्र है यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग ने अब स्पष्ट कर दिया कि बीपीएससी के द्वारा जो भी एकल चरण की परीक्षा आयोजित हो रही थी वो अब 2 चरण में आयोजित होगी। इसकी स्वीकृति सामान्य प्रशासन विभाग ने जो है आयोग को दे दिया है। आयोग ने जो है सामान्य प्रशासन विभाग से इसकी स्वीकृति मांगी थी। आइए देखते हैं हम लोग पत्र को। तो ये आप देख सकते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से यह पत्र जारी किया गया है। सरकार के अवर सचिव मनोज कुमार झा हैं और ये किसको जारी किया गया है, तो सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना यानी बीपीएससी को पटना को जो है यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें ये विषय है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एकल चरण में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को 2 चरणों में आयोजित की जाने के स्वीकृति के संबंध में। यानी जो अब तक एकल चरण में परीक्षा हो रहे थे बीपीएससी, बहुत सारे एग्जाम जो है बीपीएससी का ऑफिसर्स वाला एग्जाम छोड़ दीजिए, तो जैसे टीआरई के एग्जाम थे या एईडीओ का एग्जाम लिया गया जो रद्द हो गया है, तो ये सारे एग्जाम जो है बीपीएससी के द्वारा एकल चरण में लेकर के बहाली की जा रही थी। लेकिन अब जो है ये सामान्य प्रशासन विभाग ने अपनी तरफ से हरी झंडी दे दिया है कि बीपीएससी अगर चाहे तो 2 चरण में, जो एकल चरण में होने वाली परीक्षा है उसको 2 चरण में ले सकता है। जी आइए डिटेल्स में पत्र को समझते हैं। कह रहा है कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र में आंशिक संशोधित करते हुए निर्देशानुसार कहना है कि द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन रूल ऑफ प्रोसीजर 1996 में निम्नांकित प्रावधान है। क्या क्या प्रावधान है आइए देखते हैं। तो नियम तीसरा कहता है कि द बेसिक फंक्शन ऑफ कमीशन शैल बी कंडक्ट एग्जामिनेशन टू असेस द merit and suitability of the candidate for recruitment to a service or a post। यानी जो ये कमीशन का बेसिक फंक्शन है कि किसी भी नौकरी के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए वो कैंडिडेट का एग्ज़ाम ले सकता है, उसके मेरिट की जांच कर सकता है। उसका जो आगे सब सेक्शन है वो क्या कह रहा है कि इन दिस रिगार्ड द कमीशन शैल अनाउंस द सब्जेक्ट एंड स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी इस संदर्भ में कमीशन जो है, जो आयोग है, वो स्वतंत्र है कि वो अनाउंस करेगा, वह घोषणा करेगा कि एग्ज़ाम्स जो है सब्जेक्ट्स, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा, वो बात कह रहा है कि जो है ये आयोग इस संदर्भ में स्वतंत्र है कि वो विषय और स्कीम के बारे में जो है अनाउंस करेगा। इसी का अगला सबसेक्शन क्या कहता है कि द कमीशन में डिसाइड टू होल्ड एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पीटी टेस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट द स्क्रिप्ट विच शैल बी इवेलुएटेड बाय ओएमआर इन द प्रीमिसेज ऑफ द कमीशंस। यानी आगे ये भी कहा जा रहा है कि कमीशन में भी डिसाइड, ये कमीशन डिसाइड कर सकता है। यानी ये पूरी तरह से आयोग को इस बात की स्वतंत्रता है कि टू होल्ड एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पीटी टेस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। यानी आयोग जो है इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह पीटी के लिए यानी प्री जो टेस्ट है उसके लिए आयोग ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रख सकता है। ओएमआर बेस्ड जो है ऑप्टिकल मार्क्स जो सिस्टम है उसके बेस्ड पर जो है एग्ज़ाम्स ले सकता है और कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टिंग कर सकता है ताकि आगे उस कैंडिडेट से जो है मेंस की एग्ज़ाम्स लिए जा सके। ये जो है आयोग इस बात के लिए स्वतंत्र है। फिर आगे इसी में कहा जा रहा है, उसी नियम जो 4 है, ये तो नियम 3 का सेक्शन सबसेक्शन की बात हो रही थी। आगे नियम 4 में क्या कहा जा रहा है कि वेयर द नंबर ऑफ कैंडिडेट एक्सीडेड 500, यानी 500 से ज़्यादा अगर कैंडिडेट हो रहा है, द कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू दाउ अ स्क्रीनिंग टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन द बेसिक ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड द इवेल्युएशन देयर ऑफ शैल बी डन इन द प्रीमिसेज ऑफ द कमीशन बाय ओएमआर। कह रहा है कि अगर 500 से ज़्यादा कैंडिडेट है तो द कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो वैसे उनमें से कुछ कैंडिडेट को जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जा सकता है। यानी ये सारा प्रावधान जो है ये जो द पब्लिक सर्विस, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन रूल ऑफ प्रोसीजर 1996 है उसके अंदर ये सारा प्रावधान का जिक्र जो है किया है सामान्य प्रशासन विभाग ने। और आगे इस संदर्भ में क्या कह रहा है आइए देखते हैं। आगे इस संदर्भ में कह रहा है कि
उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि बिहार लोक सेवा आयोग स्वयं के द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा, यानी जो भी परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित हो रही है, चाहे वो टीआरई की परीक्षा हो, चाहे वो एईडीओ की परीक्षा हो, चाहे वो पीसीएस एग्जाम्स हो, जो भी एग्जाम जो बीपीएससी कंडक्ट करा रही है, स्वयं के द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा के मानक एवं प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र एवं सक्षम प्राधिकार है। यानी बीपीएससी इस बात के लिए स्वतंत्र है और खुद ही यह अधिकार है उसके पास कि वह कोई भी जो एग्जाम्स लेगी तो उस परीक्षा का मानक और परीक्षा कैसे लेना है, एकल चरण में लेना है या द्वि चरण में लेना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से लेना है या फिर सब्जेक्टिव पेपर लिखवाना है, इन सब के लिए जो है वो आयोग अपना जो है स्वतंत्र है और खुद उसके पास ये अधिकार है, वो अपने इस मामले में सक्षम प्राधिकार है। तदनुसार बिहार लोक सेवा आयोग एकल चरण में आयोजित होने वाली परीक्षाओं को 2 चरणों में आयोजित किए जाने के संबंध में निर्णय लेने हेतु स्वयं सक्षम प्राधिकार है। यानी जो सामान्य प्रशासन विभाग ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो ये है बीपीएससी है वो अपने आप में स्वतंत्र है, उसके पास ये अधिकार है कि वो जो भी एकल चरण में परीक्षा ले रहा है, जैसे टीआरई 1, 2, 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है वो एकल चरण में हुआ है, तो आगे जो अगर एग्ज़ाम वो लेना है उसे, वो टीआरई 4 का एग्ज़ाम हो या फिर जो बीपीएससी से एईडीओ का एग्ज़ाम जो रद्द हो गया है वो एग्ज़ाम दोबारा लेना हो, तो इन सभी परीक्षाओं में वह 2 चरणों में आयोजित इन परीक्षाओं को कर सकता है। इसके संबंध में निर्णय लेने हेतु स्वयं सक्षम प्राधिकार है। यानी बीपीएससी स्वयं जो है अपने पास अधिकार रखता है कि वह एकल चरण में होने वाले परीक्षाओं को द्वि चरण में ले ले। पूर्व में निर्गत पत्र को जो है यहाँ तक संशोधित करना, पूर्व में भी इसी संदर्भ में निर्गत किया गया था और इसकी जो प्रतिलिपि है याद ध्यान से देखिए, तो अपर मुख्य सचिव के जो आप सचिव हैं, सचिव के निजी सहायक हैं, सामान्य प्रशासन विभाग पटना को भी भेज दिया गया है कि जो है अब बीपीएससी स्वतंत्र है। तो दोस्तों जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करके बिहार सरकार के अधीन शिक्षक बनने की सपना देख रहे हैं तो आपको बता दें कि अब इस बात के लिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए कि अब बीपीएससी 2 चरणों में परीक्षा लेने जा रही है। यानी टीआरई 4 का एग्ज़ाम बीपीएससी पहले पीटी के रूप में लेगा, फिर जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होगा उसका दूसरा एक एग्ज़ाम मेंस के रूप में लेकर के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। क्योंकि बार बार आप भी सुने होंगे कि शिक्षा मंत्री का यह बयान आता है कि हम जो है शिक्षक बनना जो है वो आईएएस की तरह कर देंगे, क्योंकि एक आईएएस को जो है एक शिक्षक पढ़ा करके तैयार करते हैं, तो इसलिए शिक्षकों के लिए जो है यह एग्ज़ाम टफ हो जाएगा। तो जो लोग भी अभ्यर्थी हैं उनसे अनुरोध है कि वो अपनी तैयारी के लिए कमर कस ले, अपनी तैयारी में लग जाएं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एनक्यू स्टडी चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरी बीपीएससी टीआरई 4 पीटी एग्ज़ाम्स की पूरी तैयारी हम आपको कराएंगे। सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो है हम एक एक टॉपिक को कवर करते हुए तैयारी कराएंगे और जो पीडीएफ स्टडी मटेरियल होगा वो भी हम आपको ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं नए अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।